आइए एक क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक कण स्थिर अवस्था से आरंभ होकर 8वें सेकंड में 120 मीटर दूरी चलता है, तब इसका त्वरण क्या होगा। बोल क्या रहा है कि कोई वस्तु है जो पहले विराम अवस्था में है, उसके बाद ये चलना शुरू करता है, तो वो 8वें सेकंड में ये कर रहा है 120 मीटर। ठीक है, तो ये 8वें सेकंड में बोल रहा है, तो इसका एस 8 दिया हुआ है कितना, 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर। तो बोल रहा है उसका 8वें सेकंड में त्वरण क्या होगा। देखिए अब ये फॉर्मूला होता है क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम एस बराबर यहाँ लगे, क्योंकि यू तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि विराम अवस्था से शुरू किया है, तो एस बराबर अगर 120 रखे और ये 0 इंटू टी 1/2 ए इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये गलत है। क्यों गलत है, ये जो है ये फॉर्मूला होता है कि टोटल 8 मिनट में कितना डिस्टेंस तय किया हो, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला है, 8वां सेकंड में, यानी कि 8 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 सेकंड में, 8वां सेकंड में दिया है, तो इसका एस 8 बराबर होगा S8 माइनस S7, यानी कि ये क्या 8वां सेकंड में जो दूरी तय किया, उसके बाद 7वां सेकंड में जो दूरी तय किया घटा देंगे, तो मात्र 8वां सेकंड, यानी कि 7 सेकंड के बाद जो टाइम शुरू हुआ और 8वां सेकंड खत्म होने तक जो आया, वो दूरी वो तय किया है कितना, 120 मीटर। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, लैंग्वेज में, लैंग्वेज को पकड़ना होगा। तो ये कितना दिया गया है 120। ठीक है, S8 बराबर क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए 8 का स्क्वायर माइनस यूटी प्लस 1/2 ए और 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसलिए कि ये टोटल माइनस कर रहे हैं। तो ये देखिए 120, ये u जीरो है, विराम अवस्था से शुरू किया है, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा ए 64 और माइनस ये तो जीरो प्लस 1/2 ए और ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये हो गया 120, अगर दो इधर ले आएंगे तो दो इधर हो गया, ये हो गया 64 ए माइनस 49 ए, तो ये 15 ए बराबर हो जाएगा 120 गुना 2, और ए बराबर अगर इसको काटेंगे तो 8 गुना 2, यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बात, इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये 8 सेकंड में दिया था, ना कि टोटल 8 सेकंड का डिस्टेंस था। समझ गए, ये 8वां सेकंड में जो दूरी तय किया था मात्र वो 7 से शुरू करके 8वां में चल। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन 16 मीटर। अगला क्वेश्चन है, दो रेसिस्टेंस है, एक 10 ओम का एक 20 ओम का, जिसको समांतर में जोड़ा गया है और इस संयोजन को एक 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। यानी कि दो रेसिस्टेंस दिया गया है, एक रेसिस्टेंस ये हो गया, एक रेसिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, एक का वैल्यू कितना दिया है 10 ओम, दूसरा का वैल्यू 20 ओम, और इसको जोड़ा गया है किसके साथ, एक बैटरी के साथ जिसका वैल्यू है 6 वोल्ट। तो देखिए यहां से करंट जाएगा आई, इधर जाके दो पाथ में ये होगा, इधर से I1 इधर से I2। तो देखिए ये 6 वोल्ट है, इसलिए इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा 6 वोल्ट, और इधर भी 6 वोल्ट। तो इसका क्या है, वोल्टेज 6 वोल्ट है ये रेसिस्टेंस में, और रेसिस्टेंस कितना है 20। तो I2 बराबर अगर निकाले पहले तो कितना हो जाएगा V/R2, V का वैल्यू कितना 6 बाय, ये R2 है ये R1 है मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6/20, यानी कि 0.3 एम्पियर। और I1 का अगर निकालेंगे तो I1 का कितना हो जाएगा V/R1 6/10, यानी कि 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू हो जाएगा जो 10 ओम से जाएगा 6.6 एम्पियर, और जो 20 ओम से जाएगा 0.3 एम्पियर।